या एक स्टूडेंट ऐसा भी होंगे ना जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होंगे, पूरा पढ़ाई नहीं किए होंगे। खुद का टाइम टेबल बनाइए, उससे आपका पढ़ाई होगा, ना कि भैया का टाइम टेबल से, दीदी का टाइम टेबल से। कि जब आपका रैंक लिस्ट निकले ना बोर्ड एग्जाम का, तो वहां सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पे आप ही का नंबर हो ना। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको एग्जाम देना है 2026 बोर्ड में, और देखते देखते आपका जुलाई का महीना आ गया, जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, और देखते देखते जुलाई का महीना आ गया। और अब आपके दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर पड़ना शुरू हो गया होगा कि जुलाई का महीना आ गया, कैसे पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाए। क्योंकि अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मैं बात करूंगा उसी के बारे में, और यह भी बात करूंगा कि आप कैसे अभी से पढ़ के जुलाई महीना से ना बोर्ड एग्जाम में आसानी से 95% नंबर लेके आ जाए। तो जो बच्चे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि जुलाई से पढ़ के आप कैसे बोर्ड एग्जाम 2026 में ना 95% नंबर लेके आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं, बस इतना कर लो, बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बन जाएंगे, 95% नंबर लेके आ जाएंगे। लेकिन आपको बशर्ते इतना करना पड़ेगा जितना मैं आपको बोलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया करने के लिए और बिल्कुल आप सुने एक कान से दूसरे कान से निकाल दिए और बोलिएगा सर मेरा 95% नंबर आया नहीं। जो बोलता हूं वो कीजिए, 95% नंबर लाने की गारंटी मेरा है, ठीक है। चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम 2026 में पढ़ के 90% या 95% नंबर कैसे लाए। अभी तक आप लोगों ने कितना पढ़ाई किया, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप लोग अभी से कितना पढ़ाई कर चुके हैं। बहुत थोड़ा किए हैं, वो कितना पढ़ाई किए हैं वो आप बात कीजिएगा, ठीक है। बताइए आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अभी आप कैसे हैं, हैप्पी हैं, हैप्पी मूड में कि नहीं, जितना पढ़े हैं ना, जुलाई खत्म हुआ है, मेरा सिलेबस है वो सही समय पे चल रहा है, सही समय पे खत्म कर देंगे। और या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि नहीं मेरा पढ़ाई कुछ होबे नहीं किया है, हम तो कुछ पढ़बे नहीं किया अभी तक, जुलाई महीना आ गया। चलिए इसके बारे में बात करेंगे और 5 तरीका बताएंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में ना 95% नंबर लेके आइएगा। बिना देरी किए हुए बात करते हैं। बताइए अभी आपके पास कितना समय बचा हुआ है। बच्चे सोच रहे होंगे सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी मेरे पास 7 महीना बचा हुआ है। लेकिन मैं बोलूं अभी आप लोग के पास 7 महीना नहीं बचा हुआ है। अब आप लोग के लिए मात्र ना 4 महीना बचा हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बोलेंगे सर ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी है, वो क्या पागल है कि आप बोल रहे हैं कि ये नहीं है। ये आप लोग के पास नहीं है बच्चे। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बताइए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा कि आप पढ़ाई कीजिएगा। सिंपल। अब बोलिए पहले, सबसे पहले कि आप क्या कीजिएगा आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। अब पहले आपका ये कमेंट चाहिए। और मैं बोलता हूं ना कि आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ना आपको रिवीजन करना पड़ेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, मॉडल पेपर बनाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। वो आपको पढ़ने का समय नहीं बचा हुआ। पढ़ने का समय मात्र जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मात्र अभी आप लोगों के पास 4 महीना पढ़ने हैं जिसमें आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी आप कौन से स्टूडेंट है यह बताइएगा। अभी 3 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। बच्चे यहां पे कट गया है बट मैं बताता हूं। एक बच्चे वैसे होंगे जो बिल्कुल सही तरीका से पढ़ रहे होंगे, उनको लगता होगा ना कि ये जो अक्टूबर आते आते उनका सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बाकी 3 महीना ना उनको रिवीजन करने के लिए बच जाएगा। या एक स्टूडेंट वैसे होंगे अभी जो सोच रहे होंगे क्या कि हम अभी से क्या करें, पढ़ना शुरू कैसे करें। ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे और सोच रहे होंगे कि अभी से पढ़ाई कैसा करें। या एक स्टूडेंट ऐसा भी होंगे ना जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होंगे, पूरा पढ़ाई नहीं किए होंगे। तो आप बताइएगा आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तीनों में से। पहला कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रहा है, दूसरा कि अभी आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं लेकिन उससे आपको लग रहा है कि काम नहीं बनने वाला है, या तीसरा स्टूडेंट जो अभी से आप सोच रहे हैं ना कि बिल्कुल पढ़ाई कैसे करें। चलिए मैं 5 बातें पे बात करने वाला हूं स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए यहां पे आप लोगों को क्या शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले क्या दिन भर पढ़ाई किताब लेकर बैठे रहे, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे सर शुरू करें। अगर अभी से थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे या पूरा पढ़ लिए होंगे या कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, वो सोच रहे होंगे शुरुआत कैसे करें। क्या दिन भर मोबाइल लेकर किताब खोल कर बैठे रहे? बिल्कुल नहीं। दिन भर आपको कौन बोला किताब लेकर पढ़ने खोलने के लिए। आप 7 से 8 घंटा पढ़िए ना जी, 5 से 6 घंटा पढ़िए ना, काफी है आप ले लिए। ऐसा नहीं कि दिन भर आप किताब लेकर पढ़िएगा तो आपका दिमाग में पूरा का पूरा घुस जाएगा। एक चीज का पढ़ते रहिए, करते रहिएगा ना तो कोई चीज पूरा नहीं होता, ये आपको पता होगा। दूसरा, खेलना मोबाइल चलाना बंद कर दे। बिल्कुल नहीं, खेलिए भी, मोबाइल भी चलाइए, लेकिन साथ में आपको डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। और अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं 5 बातों जो अभी से करके आप टॉपर बनिएगा। और लास्ट बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखिए पहला बात क्या है, सबसे पहले
कि आप लोगों को एक बात और बताया था फटाक से 1 मिनट के अंदर कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आप एग्जाम दीजिए, जो टॉपर बनेंगे ना उनके पास भी सेम बुक रहेगा, आपके पास भी सेम बुक है, सेम कॉपी, उसके बाद आपके पास भी सेम कॉपी, टॉपर के पास भी सेम टाइम टेबल, आपके पास भी सेम टाइम टेबल, सेम टीचर आपके पास भी, सेम टीचर उनके पास भी, सेम पेपर जो एग्जाम दीजिएगा और जो पेपर आप दीजिएगा ना सब सेम रहेगा। तो जैसे ही सब अगर सेम रहेगा तो आप काहे नहीं टॉपर बन सकते हैं। फर्क बस इतना रहेगा ना कि आप थोड़ा सा मेहनत कम किए होंगे और जो बच्चे होंगे ना जो टॉपर बनेंगे वो थोड़ा सा आपसे ज्यादा मेहनत कर देंगे। तो आप भी अभी से थोड़ा सा मेहनत करिए, टॉपर लिस्ट में आपका नाम इंतजार करेगा बच्चे। देखिए उसके बाद सबसे पहला कि अभी तक कितना पढ़े हैं, सबसे पहले तरीका बताना शुरू करें कि कैसे आप पढ़ाई में इंप्रूव कीजिएगा। चाहे आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत पढ़े हो या कुछ किए होंगे, तो सबसे पहला अभी तक कितना पढ़े हैं ये देखिए, फिर एक टाइम टेबल बना लीजिए। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट कुछ पढ़े होंगे, सबसे पहले देखिए कि आपको पढ़ना कितना है, आप कितना पढ़ाई कर चुके हैं। मान लीजिए कि आपका 30% हो चुका है, 40% हो चुका है और लग रहा है कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उसके अनुसार से अपना टाइम टेबल ये दूसरा का टाइम टेबल मत देखिएगा। ऐसा नहीं कि दूसरा का टाइम टेबल पे जाइएगा और देखना शुरू कर दिया कि भैया का टाइम टेबल ये पढ़ने का 6 से 8, 10 से 12, रात में 10 से लेकर 4 बजे तक। आपका ये टाइम टेबल नहीं, खुद का टाइम टेबल बनाइए, उससे आपका पढ़ाई होगा, ना कि भैया का टाइम टेबल से, दीदी का टाइम टेबल से या पड़ोसी के टाइम टेबल से। आपका दिमाग है, आपके अनुसार से चलना चाहिए कि कब आप पढ़ने में सक्षम है, कब दिन में, रात में, दोपहर में, उसके लिए आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका पढ़ाई कितना हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा, समझें। उसके अनुसार से एक टाइम टेबल बनाइएगा और टाइम टेबल बना के ना एक हमको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, मतलब फोटो खींच के कि सर मेरा टाइम टेबल ये है, देखिए तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्या, ये आपके अनुसार से अच्छा होगा। हम भी देखने का कोशिश करेंगे कि बच्चे का टाइम टेबल कैसा रहता है। दूसरा, पहला बात तो हो गया। दूसरा, पीछे जितना पढ़े उसका रिवीजन जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, दूसरा बात कि जितना आप पढ़े हैं ना अभी तक, जितना मान लीजिए कि 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर जितना पढ़े हैं आपको, उसका आपको पीछे से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पीछे से रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। आइए बताइए कि अभी से 5 दिन पहले क्या क्या काम किए याद आपको है? कौन से मूवी में क्या किए हैं याद है? नहीं, कुछ किए होंगे आपको याद नहीं होगा 5 दिन पहले। लेकिन वही सोचिए कि आपको यह याद होगा ना कि हम 5 दिन पहले खाना क्या खाए होंगे, या कुछ भी ऐसा चीज जो आप डेली याद करते होंगे ना वो याद रहता होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना वो डेली आता है, डेली रिवीजन होता है वो कि ये काम किए हैं, ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। और अगर आपको ये पता ही ना रहे, रिवीजन ही ना कीजिएगा तो भूल जाइएगा। कितना भी इंसान हो, कितना भी इंसान हो, कुछ भी, आप एक सिंपल लाइफ से एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए किसी के लाइफ में बहुत बड़ा घटना घटा, बहुत बड़ा घटना, और वो इंसान क्या कर रहा है? एक इंसान है कि वो डेली याद कर रहा है और एक ऐसा इंसान है ना कि वो डेली याद नहीं कर रहा है, भूल गया। तो बताइए 5 से 10 दिन के बाद जो याद नहीं ना कर रहा है वो भूल जाएगा ऑटोमेटिक, उसके दिमाग में कितना भी बड़ा घटना हो वो खत्म। लेकिन जो डेली सोच रहा है, डेली याद कर रहा है, उसके बारे में माइंड में जो घटना घटेगा ना वो याद रहेगा। सेम स्टडी में होगा बच्चे कि अगर पीछे का चीज याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, जो भी पढ़े हैं 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी रिवीजन करने का टाइम मिले रिवीजन कीजिएगा, तब आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये किए हैं। तो आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम तक रहेगा। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। दूसरा बात, तीसरा बात में क्या है देखिए, एनसीईआरटी बुक के सभी प्रश्नों को जरूर बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात में ये भी बात है, जो भी बात बताएंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि एनसीईआरटी बुक है उसको सभी क्वेश्चन को जरूर बनाएं। क्योंकि बताइए एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी सब बुक का पिता है। जितना भी आपका होगा ना पढ़ाई, सब जो इतना भी बुक आप देख रहे हैं, चाहे जो भी पब्लिकेशन का, कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो ना, वो आपका एनसीईआरटी से ही बन के आया। ऐसा तो नहीं है कि वो अलग से कोई लिख दिया है, एनसीईआरटी से ही बन के आया है। तो क्यों ना एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाएं। और एनसीईआरटी को ना एक बार मेरे कहने पे क्या कीजिएगा कि जो बुक है ना उसको सिर्फ रीडिंग डालिएगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग डाल दीजिएगा, पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर। तीसरा बात हो गया कि एनसीईआरटी बुक के सारे प्रश्नों को जरूर बनाइएगा। बनाइएगा कि नहीं कमेंट में बताइएगा। मेरे कहने पे आप एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा कि नहीं। आप कहीं पे पढ़ते होंगे, कोई भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते होंगे, उसके डीपीपी बनाने के साथ बाबू एक बार एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। जब अब एग्जाम दीजिएगा तो पता चलेगा एग्जाम में। अगला, तीसरा के बाद चौथा बात क्या है? ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है
क्योंकि बताइए, आप एग्जाम में पढ़ लिए हैं बहुत ज्यादा, अभी पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया ना कि दिमाग में आपका हर एक क्वेश्चन छपा हुआ है। बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि ऐसा ना कि कुछ भी बोलने के लिए बोले ना, फटाफट 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 बोल दीजिए, लेकिन जब लिखने का बारी आया ना, तब पेन आपका बिल्कुल चले ही ना कॉपी पे। तो बताइए, उससे बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर मिलेगा क्या? उससे आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा नंबर। एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, और जब तक आप लिखिएगा नहीं, जब तक आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो लिखने का प्रैक्टिस। और एक बात और बताएंगे कि अभी से लिखने के साथ में थोड़ा सा फास्ट लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में राइटिंग में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम दीजिएगा, लास्ट में आधा घंटा बचेगा, तो आपका पेन जो होगा ना, बहुत स्पीड में लिखिएगा, बहुत स्पीड में। जो राइटिंग होगा ना, ऐसा राइटिंग बन जाएगा कि चेक करने वाला पढ़ेगा नहीं। तो क्यों ना अभी से थोड़ा सा फास्ट लिखने का प्रैक्टिस करें, और साथ में राइटिंग बैठा के लिखना पड़े, ताकि आपके लास्ट में आधा घंटा ही बचे, 45 मिनट ही बचे, 30 मिनट ही बचे, तो राइटिंग ऐसा लिख रहे हैं जैसा शुरू से लिख रहे हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में नंबर आपका आसानी से मिल जाए। क्योंकि जितना भी टॉपर देखिएगा, उसका राइटिंग रहेगा ना, आपका अच्छा रहता है। मैं दे दूंगा टॉपर का, बोलिएगा तो टॉपर का आपका पीडीएफ भी भेज दूंगा कि उनका राइटिंग कैसा रहता है। चौथा बात, सबसे इंपॉर्टेंट था ये लिखने का। और एक आप लोगों से लाइफ से रिलेटेड चीज है, पांचवा और इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अपने सपनों को खुद को पूरा करना होगा। जो आपका सपना होगा, पढ़ाई का सपना होगा, जैसा भी होगा, वो आपको पूरा करना होगा। दूसरा कोई पूरा करने वाले हैं नहीं। सोच रहे होंगे कि दोस्त सपना पूरा कर देगा, कि फ्रेंड सपना पूरा कर देगा। नहीं बच्चे, आपके मम्मी पापा जो आपका सपना लेके बैठे हुए हैं कि बच्चा बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएगा, 95% लाएगा, बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाएगा, वो आपको करना होगा, ना कि दूसरा कोई करेगा। समझें? तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हद से ज्यादा। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि जब आपका रैंक लिस्ट निकले ना बोर्ड एग्जाम का, तो वहां सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पे आप ही का नंबर हो, नाम। और जब आपका खुशी मिलेगा यहां पे दिल में ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ कर दिए, कुछ करके दिखा दिए मम्मी पापा के लिए, तब आपका सपना होगा ना, वो पूरा होगा। ऐसे सपना नहीं पूरा होने वाला है। तो सपना आपको क्या, खुद को पूरा करना पड़ेगा। और 5 बातों में कितना बात आपको लग रहा है कि अभी से आप करेंगे ना, ये कमेंट में बताइए। 5 बात बताएं टोटल, 5 में कितना बात आप फॉलो कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।